अंतर्राष्ट्रीय खबर नेतन्याहू से जुड़ी है। नेतन्याहू के लिए कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सड़कों पर जनता इस समय लाखों की संख्या में सड़कों पर नेतन्याहू का विरोध करने के लिए उतरी हुई है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं। खबरें हैं प्रोटेस्ट ब्रेक आउट इन तेल अवीव इजराइल। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को रिजाइन करने के लिए कह रही है। लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़, संख्या बताई जा रही है लगभग 7 लाख से अधिक लोग। CNN के अनुसार 7 लाख से अधिक लोग इस समय सड़कों पर हैं। जिस देश की आबादी 90-95 लाख के बीच में है, वहां 7 लाख लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू इस्तीफा दें। नेतन्याहू के इस्तीफे की खबर कल पूरे टाइम सुर्खियों में बनी रही कि ये इसलिए इस्तीफा दें क्योंकि ये संधि नहीं कर पा रहे हैं, युद्ध विराम नहीं कर पा रहे हैं। और युद्ध विराम बोले तो सीज फायर नहीं कर पाए हैं। किसके साथ? गाजा पट्टी के साथ। ऐसे में हम चाहते हैं कि ये अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसा कहते हुए जनता पूरी तरह से प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरी। मजदूर संघ ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया। बड़ी सुर्खियां बनी, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी कि मजदूर भी अब हड़ताल पर हैं कि नेतन्याहू समझौता करो, गाजा पट्टी के साथ युद्ध विराम करो। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्यों यह सब हो रहा है, अल्टीमेटली ऐसा क्या है। तो आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजराइल में एंट्री किए, यहां से सैकड़ों की संख्या में लोगों को अपहरण किया, सैकड़ों की संख्या में लोगों को मारा और अपने साथ बंधक बनाकर ले गए। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने स्तर पर गाजा पट्टी से बंधकों को रिहा कराने के तमाम प्रयास किए। वो प्रयास कुछ हद तक कामयाब रहे, कुछ हद तक फेल रहे। और ऐसे में बंधकों का यानी हॉस्टेज का गाजा में अभी भी होना इजरायलियों का पेशेंस तोड़ रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए समय समय पर इजराइल में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। लगभग 250 होस्टेजेस जब यह अटैक हुआ था उस समय ले जाए गए थे। हमास ने लगभग 1200 लोगों को मारा था, जिसके बदले की कार्रवाई में गाजा पट्टी पर लगभग 40,000 से अधिक लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच में इन 250 हॉस्टेजेस में से कुछ लोगों को रिहा शुरुआती तौर पर किया गया था जब खबरें निकलकर आई थी, जब युद्ध शुरू हुआ था नवंबर 2023 के अंदर। इसके बाद फिर खबर बनी दिसंबर 2023 में कुछ हॉस्टेजेस और छोड़े गए। यानी 7 अक्टूबर को जो 250 हॉस्टेजेस हमास अपने साथ गाजा ले गया था, उनमें से 101 अभी भी हमास के पास ही हैं। यह सबसे बड़ी बात है। और इनमें से 35 ऐसे हैं जिनके ऊपर यह माना जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? असल में 6 हॉस्टेजेस कल और मारे गए हैं। ऐसे में 101 जो संख्या है, जो पहले 107 हुआ करती थी, उनमें से 6 हॉस्टेजेस का मारा जाना ये इस समय पर इजराइल में तीव्र प्रतिक्रिया दिला रहा है। और जो हॉस्टेजेस के घरवाले हैं वो सरकार के खिलाफ लोगों को एकत्रित कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे प्रयासों में कमी है, आप हमारे बंधकों को रिहा क्यों नहीं करवा पा रहे हो। ऐसे में वो इंपेशेंट होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, 6 लोगों की बॉडी रिसीव हुई, जिनमें से ये सारे की सारे नाम हैं। इनमें सबसे पहला जो नाम है, जिसका नाम हर्ष गोल्डबर्ग है, यह नाम काफी चर्चित इसलिए है क्योंकि यह एक अमेरिकी नागरिक था। लगभग 7 अमेरिकी नागरिक अभी भी गाजा पट्टी में इजराइल के माध्यम से, इजराइल से जो ले जाए गए थे, उनमें से 7 अमेरिकी नागरिक अभी भी उन्हीं के कब्जे में हैं। उनमें से एक व्यक्ति, ये जो हर्ष नाम का व्यक्ति है, इसका यहां पर मारा जाना अपने आप में अमेरिका को भी बहुत दर्द पहुंचा रहा है। ये जो लोग यहां पर मारे गए हैं, इनकी आपके सामने तस्वीरें हैं। औसत उम्र इनकी 23 से 30 के बीच में लगभग बताई जा रही है। इसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन तक का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि मैं लगातार बिना थके ये मेहनत कर रहा था कि हर्ष को वापस घर लाया जा सके। एंड जिल एंड आई कुड नॉट मोर हार्ट ब्रोकन, मतलब इसकी वजह से बहुत दिल टूटा है, बहुत दुख हुआ है। हमास लीडर इसकी कीमत चुकाएंगे एंड वी विल कंटिन्यू वर्क टुवर्ड्स ए डील टू सिक्योर एंड रिलीज द रिमेनिंग होस्टेज। और हम जल्दी ही एक ऐसी डील पर पहुंचेंगे ताकि उन बंधकों को यहां से रिहा किया जा सके। ऐसे में दुनिया भर के नेताओं के द्वारा, मैक्रोन के द्वारा, एल्बनीज के द्वारा, इन सब के ट्वीट्स आए और इन्होंने अपने स्तर पर यह डिमांड रखते हुए कि हॉस्टेजेस को कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है, यह बड़ी खबर बनी। इजराइल ने गाजा के राफा में, वही वाला राफा जो कि गाजा का बिल्कुल पश्चिमी किनारा है, और सॉरी पश्चिमी कहिए आप, तो उस किनारे से और भी दक्षिण की तरफ का किनारा है, दक्षिणी किनारे में राफा की सुरंग में 6 शवों को बरामद किया। तब से यह बवाल मचा हुआ है। असल में बताया जा रहा है
कि इजरायली सेना को यह खबर मिली कि इस टनल के अंदर, ये बात तो सच थी कि इजराइल ने गाजा के अंदर यह देखा है कि नीचे की तरफ टनल बना करके हमास के लड़ाके रह रहे हैं, यानी जहां बम का भी असर नहीं पहुंच रहा, उन्होंने पूरी जमीन के अंदर सुरंगें कर रखी हैं। ऐसे ही एक टनल में गाजा के अंदर बंधकों को रखा हुआ था, यह सेना को खबर मिली। और जब सेना उन्हें छुड़ाने पहुंची, उस समय उनके कनपटी के बिल्कुल नजदीक से रख करके उन पर गोली चलाई गई। यह पोस्टमार्टम से पता चला कि शुक्रवार और गुरुवार के मध्य में यह घटना हुई है, यानी गुरुवार और शुक्रवार के मध्य में यह घटना हुई है। सेना जैसे ही वहां तक पहुंचने वाली थी, तो वहां जो इनको होल्ड करके हमास का नेता रखा हुआ होगा, हमास का जो आतंकी रखा हुआ होगा, वो इन्हें मार करके निकल गया है। ठीक है, मारे गए बंधकों में 23 साल का अमेरिकी मूल का इजरायली शख्स हर्ष गोल्डबर्ग भी है, और 6 बंधकों के मौजूद होने की खबर मिलने पर ही यह कार्रवाई की गई थी। इसका मतलब यहां से एक चीज तो बहुत खुलेआम स्पष्ट होती है, और वो ये है कि दुनिया भर से जो ये माहौल बनाया जाता है कि कोई बंधक है ही नहीं गाजा पट्टी में, यह गलत प्रूव हो रहा है, क्योंकि बंधकों के मरने की बात पता चली है, नंबर 1। दूसरी बड़ी बात यह पता चलती है कि बंधक हैं भी और टनल भी हैं, क्योंकि टनल्स में ही से इनको बरामद किया गया है। अर्थात जहां पूरी इजरायली फोर्सेस एक तरफ से गाजा को साफ करके दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गई, उसके बावजूद इतने 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बावजूद अभी तक वहां पर 101 हॉस्टेजेस हैं, और वो किसी ना किसी टनल में हैं। इसका प्रमाण अपने आप में टनल में हुई इस घटना से पता चलता है। अर्थात इन सब बातों से कंक्लूड अगर किया जाए तो यह सत्य है कि गाजा में हमास अभी भी कमजोर नहीं हो रहा है, या फिर इनके सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। सरेंडर नहीं कर रहा है का मतलब है कितने भी फिलिस्तीनी मरे, हमास नहीं मर रहा है, और अगर वो नहीं मर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात फिलिस्तीनियों के जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसा यहां पर इन घटनाओं से पता चल रहा है, क्योंकि इजराइल लगातार हमलों में फिलिस्तीनियों की तो जानें ले ही रहा है। हमास को संभवतया उनसे कोई इतनी वास्ता नहीं होगा। ऐसे में इनका मारा जाना अभी तक इस घटना को जीवंत रख रहा है। राफा, जो कि इजिप्ट से लगा हुआ बिल्कुल बॉर्डर है, वहां पर टनल में इनका मरना, और फिर इनके परिवार की प्रतिक्रिया आना, दुनिया भर से प्रतिक्रिया आना, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं में इजरायली लोग, जिनके परिवार, जिन बंधकों के परिवार हैं, उन बंधकों के परिवार ने अपने साथ में लोगों को इकट्ठा किया, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि नेतन्याहू या तो इस्तीफा दो या सीज फायर करो, यानी कि युद्ध विराम करो, और युद्ध विराम करके हमारे बंधकों को रिहा कराओ। ऐसे में इनके देश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर प्रोटेस्ट उतरने के लिए आए, प्रोटेस्टर्स उतरे, बंधकों का उन्होंने बिल्कुल वो ताबूत रख करके प्रदर्शन किया कि साहब हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है। ऐसे में नेतन्याहू 1 सितंबर को बाहर निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो, मेरी तरफ से टुगेदर विद ऑल सिटीजन ऑफ इजराइल आई वाज आउटरेज्ड टू द डेप्थ ऑफ माय सोल बाय द हॉरिफिक कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ 6 ऑफ अवर हॉस्टेजेस। मेरे इन 6 लोगों का मारा जाना मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा है, यह सत्य है। लेकिन मुसीबत क्या हुई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जहां इस दुख को साझा कर रहे हैं, इनके साथ के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू, इसलिए इस हमले को किए जा रहे हैं। ये सीज फायर चाह ही नहीं रहे। इनका जो उद्देश्य है वो तो अंदर घुस करके क्षेत्र पर कब्जा करना है। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेसेस डीप रिग्रेट एंड अपोलॉजीज फॉर द फैमिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुल मिलाकर के अब तक इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है कि मैं इनके सामने रुकूंगा। नहीं, इन्होंने कहा कि हमने पहले कई बार प्रयास कर लिए, और ये न्यूज है वाकई में, हमास के साथ में कई बार सीज फायर की बात की गई है, लेकिन सीज फायर के नाम पर हमास अपने बंधकों को छुड़ाने की बात करता है, आतंकियों को छुड़ाने की बात करता है कि आप अपने पास में जो रखे हुए लोग हैं उन्हें छोड़िए, अगर वो आतंकी नहीं है या फिर वो आपके कॉमन सिविलियंस हैं तो भी उन्हें छोड़िए, और उनके बदले हम आपके बंधक रिहा करेंगे। इस जिद पर अड़ा हुआ है लगातार हमास। हाल ही में इन्होंने अपने बड़े नेता को खोया, लेकिन उसके बावजूद भी हमास किसी भी तरह से इजरायलियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर नेतन्याहू भी पूरी तरह से एकदम तैयार हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मत छोड़ो, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक पूरी तरह से बदला ले नहीं लूंगा। ऐसे में इनके जो रक्षा मंत्री हैं वो खुद इनके खिलाफ, योव गैलेंट, वो ही अपने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपनी प्राथमिकता में सीमा इलाकों पर कब्जा करना रखा हुआ है, ना कि बंधकों को मुक्त कराना। अब कौन से सीमा क्षेत्र की बात की गई है? बात की गई है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की। असल में एक 14 किलोमीटर का यह रास्ता है
जो कि गाजा पट्टी को इजिप्ट से जोड़ता है। अब इसको ऐसे समझो, देखो ये जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है ना, इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में पूरी तरह से ये वाला जो एरिया है जिसको आप बॉर्डर में देख रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया तो ऑलरेडी कब्जे में लिया हुआ है इजराइल ने। इजराइल का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा है, ये जो आपने लाइन देखी यहां तक। अब इस क्षेत्र में कब्जा है, इसका मतलब यह हुआ कि गाजा के जो यहां के रहने वाले लोग हैं वो बॉर्डर एरिया से इजराइल के अंदर एंट्री करें, यह इजराइलियों की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन एक बॉर्डर गाजा का ऐसा है जो इजिप्ट के साथ साझा होता है, और वो बॉर्डर है यहां पर यह पूरा की पूरा रास्ता लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। इसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है, इसी से होकर के राफा क्रॉसिंग निकलती है, जहां से गाजा पट्टी के लोग इजिप्ट में एंट्री करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इजिप्ट के रास्ते ही गाजा में आम, एम्युनिशन, भोजन, सहायता, मानवीय सहायता, यूएन की सहायता अधिकांश इसी रास्ते से होकर पहुंचती हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यह जरूर बनेगा कि इनके पास में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, तो इस कोस्ट लाइन से भी तो सामान आ सकता है। देखो, बड़े जहाज कोस्ट के थ्रू नहीं पहुंच पाएंगे जब तक इनके पास कोई कोस्ट पर बड़ा अपने लिए पोर्ट बना हुआ ना हो। जहाज को पहुंचने के लिए पोर्ट जरूरी होता है, पोर्ट निर्माण में पैसा बहुत खर्च होता है। तो यहां से छोटी मोटी बोट तो आ सकती हैं सामान को लाने के लिए, लेकिन बड़ा सामान आने के लिए आवश्यक है कि वो सड़क के रास्ते आए, जो इनकी जरूरत के हिसाब से सामान है। अब किसी को बंदूक भेजनी है तो बड़ा जहाज लाएगा नहीं, छोटी बोट पर यहां पर पूरी तरह इजराइल निगरानी कर रहा है। तो समुद्र की निगरानी कर रहा है, जमीन की निगरानी कर रहा है, तो बचा इतना सा क्षेत्र। इस इतने से क्षेत्र पर 2007 के बाद से गाजा पट्टी एक तरफ से यहां पर निगरानी रखती है और दूसरी तरफ से यहां पे इजिप्ट निगरानी रखता है। अब क्या हो गया है, इस क्षेत्र को इजराइल जो है ना वो पूरी तरह अपने कब्जे में ले रहा है, यानी कि बॉर्डर्स को भी अब इजरायली कंट्रोल के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। इस बात को लेकर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इनका प्रयास यहां फंसे हुए लोगों को छुड़ाना कम है, बॉर्डर पर नियंत्रण रखना ज्यादा है। और ऐसे में रक्षा मंत्री इनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं कि वो इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि पहले आजाद करा लो, कब्जा तो बाद में भी कर लिया जाएगा। अच्छा, असल में हमास भी यह बात जानता है कि अगर बंधक छोड़ दिए, अभी थोड़े दिन तक अगर वो बख्श के चल रहा है तो वो तब तक ही जब तक उसके थोड़े बहुत बंधक अंदर हैं। अगर वो हॉस्टेजेस को छोड़ देता है तो हमास के ऊपर और बड़ा हमला होगा और उसके बाद उसका खात्मा ही होगा। ऐसे में दोनों तरफ से कौन सही कौन गलत ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए गाजा पट्टी में फिलाडेल्फी कॉरिडोर चर्चा में है। साथ में नेतन्याहू पर प्रेशर है कि वो अपने इस्तीफे को दे दे और कहें कि वो व्यक्ति बैठे जो गाजा पट्टी के साथ समझौता कर ले। ठीक है, ऐसे में ये बड़ी चर्चा बनती है कि साहब अब क्या किया जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री भी खिलाफ हो रहे हैं। नेतन्याहू क्या झुक जाएंगे क्या, इनके ऊपर और क्या प्रेशर आ रहा है? बड़ा प्रेशर कल रात को जो आया वो अमेरिका का आया। क्या आया? बाइडेन ने नेतन्याहू के बारे में कहा कि वो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे जिससे कि सीज फायर डील हो जाए। मतलब कि नेतन्याहू खुद इस युद्ध को चलाए हुए हैं। बाइडेन ने कहा नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ टू सिक्योर गाजा सीज फायर, नेतन्याहू नॉट डूइंग इनफ टू सिक्योर हॉस्टेज डील। अमेरिका खुद भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है और उनका एक आदमी हॉस्टेज में मारा गया है, 7 ऑलरेडी अंदर हैं। ऐसे में बाइडेन नेतन्याहू पर प्रेशर डाल रहे कि यार कुछ तो करो ताकि ये सीज फायर हो, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा उधर से झुकाएं। मुद्दा यह है, नेतन्याहू कहता है कि मैं झुकूं, मेरे आदमी उसकी बंधक बने हुए हैं, मैं आतंकी समूह के सामने झुक जाऊं, यह संभव हो नहीं सकता। भले ही सरकार से हटा दो, इस जगह से मैं नहीं हट सकता, मेरा स्टैंड क्लियर है। नेतन्याहू एकदम जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर से इन पर प्रेशर तमाम आ रहा है। बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने हर संभव प्रयास किया इन्हें सीज फायर तक लाने के लिए। नेतन्याहू है कि मान ही नहीं रहे। इन्होंने लिखा कि मैं प्रॉपर तरीके से इस चीज को लेकर मीटिंग बुलाया हूं, कैबिनेट की मीटिंग इन्होंने बुलाई और कहा कि भाई अगर हमास लीडर्स अपने बंधकों को नहीं छोड़ते तो इन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन नेतन्याहू भी एक बार के लिए कुछ तो कदम आगे बढ़े। खैर, सारी बातें होती रही, सब चलता रहा। कमला हैरिस से भी यह बात पूछी गई कि मैडम आप क्या सोचते हैं। हालांकि कमला हैरिस बाइडेन के आने वाले समय में
प्रेसिडेंट बनेंगी या नहीं, ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन इनका गाजा के प्रति जो रवैया है, ये रवैया सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, ये लोग असल में जानना चाहते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो इनकी पार्टी है, यानी कि बाइडेन और बाइडेन के साथ कमला हैरिस की जो पार्टी है, वो गाजा को लेकर सॉफ्ट है, यानी कि ये इतने आक्रामक नहीं है जितने ट्रंप आक्रामक हैं। ट्रंप होते तो अब तक इस मामले को खत्म ही कर दिए होते। खैर, इन सब से आगे निकल करके बाइडेन अब क्या कर सकते हैं, ये तो जानने योग्य बात है। लेकिन इसी बीच में यूके का मैसेज आता है, और यूके क्या मैसेज करता है, सेशन से कुछ ही मिनटों पहले की बात है, घंटे पहले की बात है। यूके कह रहा है कि हम अपने एक्सपोर्ट को, जो यूके से इजराइल के लिए हो रहा था वेपन का एक्सपोर्ट, उसको सस्पेंड करते हैं। हम इजराइल को वेपन नहीं देंगे। ऐसे में खबर बनती है कि इजराइल गाजा लाइव अपडेट, यूके सस्पेंड सम आर्म एक्सपोर्ट टू इजराइल। यहां पर देखिए 30 आर्म एक्सपोर्ट लाइसेंस टू इजराइल आफ्टर रिव्यू। बोले 30 ऐसे हमारे हथियार निर्माता हैं, उनका माल हम अब इजराइल को नहीं देंगे। कंप्लीट ब्लैंकेट बैन तो नहीं है, लेकिन हां कुछ आर्म्स डीलर्स को मना कर दिया गया है कि अब आप इजराइल को वेपन नहीं देंगे। इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि भाई इजराइल को रोकने के लिए यूके खुद कह रहा है कि भाई हम वेपन दे रहे हैं, तुम युद्ध किए जा रहे हो, हम थोड़ा वेपन रोकेंगे, संभवतः तुम सीज फायर तक चले जाओ। इसलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि अमेरिका भी कह रहा है कि सीज फायर नहीं कर रहे, यूके भी कह रहा है कि भाई हम वेपन नहीं देंगे, तो नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? नेतन्याहू साफ कह रहे हैं, आई विल नॉट सरेंडर। ये वही पुष्पा वाला डायलॉग है, झुकेगा नहीं। तो वो जो झुकेगा नहीं वाला डायलॉग है ना, वो इनके ऊपर चल रहा है कि भाई अपन सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी प्रेशर के आगे। प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे देखा जाएगा, लेकिन मैं सीज फायर के लिए उनके सामने झुक जाऊं, उनकी मांगों के आगे ये हो नहीं पाएगा। मतलब स्टैंड साफ है कि इजराइल में चाहे सत्ता चली जाए, चाहे लाखों लोग सड़कों पर आ जाएं, नेतन्याहू अगर हैं तो वो हमास से किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है।